जय श्री कृष्णा। आज दानवीर कर्ण के चरित्र पर मैं कथा कहने जा रहा हूं, जिसका सर्वविदित नाम है दानवीर कर्ण। दानवीर कर्ण का जन्म वासुदेव की बहन कुंती माता के गर्भ से हुआ था। एक बार दुर्वासा ऋषि जो है कुंती माता के महल में पधारे और उन्होंने तन मन से दुर्वासा ऋषि की सेवा की। 1 वर्ष तक उन्होंने बड़ी सुंदर सेवा की। जब दुर्वासा ऋषि जाने लगे तो कुंती की भविष्य देखने लगे। उन्होंने देखा कि इनका विवाह पांडु के साथ होगा और पांडु के द्वारा इनको संतान प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने कुंती माता को आशीर्वाद दिया कि आप जब कभी किसी देवता का आप स्मरण करेंगी तो वह देवता आपके पुत्र के रूप में आपको प्राप्त हो जाएगा। यह सुंदर वरदान देकर के दुर्वासा ऋषि चले गए। वरदान की सिद्धास्त्र प्राप्त के लिए कुंती माता ने एक बार विचार किया कि देखें ऋषि ने कैसा वरदान दिया है। तो उन्होंने सूर्य भगवान की आराधना की। सूर्य भगवान की सुंदर आराधना करके सूर्य भगवान को प्रसन्न किया और इस तरह से कुंती माता के गर्भ में कर्ण आ गए। उस समय कुंती अविवाहित थी, कुमारी थी। लोक लज्जा के भय से उन्होंने उस पुत्र को एक टोकरी में रख करके गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। उस समय धृतराष्ट्र का सारथी अधिरथ जो है और उनकी पत्नी राधा स्नान कर रहे थे, कपड़े धो रहे थे। बालक को बहते हुए देख करके उन्होंने दौड़ करके पकड़ा और घर ले आए। अपना पुत्र मान करके उनका लालन पोषण करने लगे और इस तरह से जब कर्ण पैदा हुए थे उस समय ही कवच और कुंडल उन पर स्थित थे। थोड़ा बड़े हुए अधिरथ ने विचार किया कि इसको बालक को शिक्षा दी जाए, शस्त्र चलाने की विद्या दी जाए। इस विचार से द्रोणाचार्य के पास गए। द्रोणाचार्य उस समय राजकुमारों को शिक्षा देते थे और इस तरह से सूद पुत्र होने के नाते उन्होंने इनकार कर दिया, मैं इसे शिक्षा नहीं दे सकता। तब कर्ण ने परशुराम को गुरु बनाया और परशुराम के शरण में गए और वहां पर अपना परिचय, चूंकि वो ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे इसलिए कर्ण ब्राह्मण बनकर के गए और अपना परिचय ब्राह्मण के रूप में बताया। परशुराम जी ने सुंदर शस्त्र विद्या दिया और इस तरह से शस्त्र विद्या में निपुण हो गए। कर्ण स्वभाव से बहुत उदार थे, सूर्य भगवान की आराधना करते थे और सूर्य भगवान की आराधना के तत्पश्चात कोई कुछ भी मांग ले तो दान करते थे। उस समय उनके कोई प्राण भी मांग ले तो नहीं हिचकिचाते, इस तरह के दानी थे। उस समय जब शस्त्र विद्या प्राप्त कर लिया तो एक बार क्या हुआ कि दुर्योधन से मित्रता कैसे हुई ये बात मैं बताना चाहता हूं। अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ बताने के लिए शस्त्र विद्या का सुंदर अनुष्ठान किया गया। बहुत सारे योद्धाओं को बुलाया गया। वहां पर कर्ण भी पहुंच गए। जितनी विद्याएं अर्जुन को आती थीं, उन सारी विद्याओं का जवाब कर्ण ने दिया और युद्ध के लिए
अर्जुन को ललकारने लगे। तब सब लोगों ने कहा, नहीं नहीं, अर्जुन के साथ तुम युद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि तुम सूतपुत्र हो, कोई राजा ही ऐसा कर सकता है। तब दुर्योधन ने विचार किया, इससे सुंदर मौका नहीं है, ये तो बहुत ही अच्छा है। तब दुर्योधन ने जो है कर्ण को जो है राजा बना दिया और इस तरह से कर्ण को सम्मानित किया और अर्जुन से प्रतिद्वंद्विता के लिए दुर्योधन कर्ण को बहुत प्यार करने लगा। कर्ण ने दुर्योधन से कहा, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्या चाहते हो? दुर्योधन ने बताया कि मुझे तुम्हारी मित्रता चाहिए। इस तरह से कर्ण जो है दुर्योधन का मित्र बन गया। कई बार जब पांडवों के साथ छल होता तो कर्ण जो है उसे स्वीकार नहीं करता था, मन ही मन कई बार विरोध भी करता था, लेकिन मित्रता होने के नाते अंततः दुर्योधन का ही साथ देता रहा। एक बार क्या हुआ कि कलिंग की रानी से विवाह के लिए दुर्योधन जो है कलिंग की रानी का अपहरण कर लेता है। उस समय कर्ण ने बहुत सारे राजाओं से युद्ध किया और सारे राजाओं को पराजित कर दिया। इस तरह से भी दुर्योधन कर्ण को बहुत प्यार करने लगा। एक बार जरासंध से भी युद्ध हुआ, जिस युद्ध में जरासंध को हार मिली और कर्ण जो है जीत गया। इस तरह से एक राज्य जरासंध ने भी अर्पित किया कर्ण को और राजा वहां बनने के बाद उसने ऐलान किया कर्ण ने कि मेरे राज्य में कोई भी मेरे पास आए वह खाली हाथ ना जाए। इस तरह से दान करने में बहुत निपुण थे राजा कर्ण। कर्ण के दो विवाह हुए, एक सुप्रिया नाम की पत्नी थी और दूसरा रुसाला नाम की पत्नी थी। दो पत्नियां थी। जब पांडवों का युद्ध होना था, बीच में श्री कृष्ण ने कर्ण को सलाह दिया कि देखो कर्ण, तुम हमारे साथ हो जाओ तो बहुत अच्छा होगा। कृष्ण जो है कर्ण को समझाने का प्रयत्न करते हैं। हे कर्ण अगर तुम मिल जाओ, हे कर्ण अगर तुम मिल जाओ, हस्तिनापुर का राजा तुम्हें बना दूंगा। दबाएंगे चरण पांडव, मैं खुद ही साथ हो लूंगा। भगवान कृष्ण विविध प्रकार से कर्ण को समझाते हैं कि यदि तुम हमारे पक्ष में आ जाओगे तो ये जो पांडव हैं ये सारे आपके चरण दबाएंगे और मैं भी आपका साथी बनूंगा। भोग ना भोग धरती का, स्वर्ग का सुख भी पाओगी। जब भी याद करो मुझको, पल में पास में पाओगी। कर्ण कहता है, नहीं माधव जन्म मैंने दुर्योधन के लिए हारा, नहीं है चाह जीवन की, रण में जाऊं मैं मारा। हे माधव, मुझे राज पाने का लोभ नहीं है, मुझे स्वर्ग भी पाने का लोभ नहीं है, मैं किसी तरह सुख का लोभी नहीं हूं। इस समय मेरा जो धर्म है उस धर्म का पूरा पालन करने में मैं रत हूं। इस समय मेरा धर्म है कि मैं अपने मित्र की सहायता करूं और मित्र के साथ दगा नहीं करूं, मैं मित्र का अच्छा साथी बनूं। इसलिए मैं आपकी इस बात का समर्थन नहीं करता और मैं स्वीकार नहीं करता। मित्र है दुर्योधन मेरा, उसे मैं छोड़ नहीं सकता। स्वर्ग को ठुकरा कर पल में नरक में हूं मैं रह सकता। जानता हूं हे परमेश्वर, जानता हूं हे परमेश्वर, हूं ऋणी बहुत दुर्योधन का, हूं मैं ऋणी बहुत दुर्योधन का।
मर कर ही मोल चुकाऊंगा। हो परमेश्वर माना मैंने, पर नहीं आज अपनाऊंगा। हे मधुसूदन हे वासुदेव, चरणों में जाऊं बलिहारी। स्वीकार नहीं प्रस्ताव मुझे, मत करना मेरी रखवाली। किसी भी शर्त में हे माधव ये बात मैं नहीं मान सकता। मैं जानता हूं कि आप परम परमात्मा हैं, लेकिन इस समय मेरा जो धर्म है उस धर्म को ही मैं पालूंगा, और इस समय मैं अपने मित्र दुर्योधन को नहीं छोड़ सकता। जब जाते हो प्राण मेरे रण में, तब आ जाना नजदीक मेरे। स्वीकार करूं श्री कृष्ण तुम्हें, हाथों से लेना भीख मेरे। मिल जाऊंगा उस दिन प्रभु जी, बन ज्योति समा जाऊं, बन ज्योति समा जाऊं। उससे पहले हे माधव मैं नहीं पास में आऊं। दे चुका वचन दुर्योधन को, है मित्र मेरा मर ना जानू, है मित्र मेरा मर ना जानू। है कसम मुझे अपने प्राणों की, इस समय नहीं मैं पहचानू। करना माफ मुझे हे जगदीश्वर, आज मौत मुझे मंजूर। हाथ जोड़कर विनती करता, मत करना मजबूर मुझे। इस तरह से जो है कर्ण भगवान की दिया हुआ प्रस्ताव ठुकरा देता है, और इस तरह से कर्ण के बारे में ये बताया जा सकता है कि कर्ण से सुंदर कोई मित्र नहीं था, कर्ण से जैसा कोई दानी नहीं था, कर्ण के जैसा कोई वीर नहीं था। कर्ण युद्ध में युद्ध हो रहा है, और कर्ण जो है युद्ध करते करते भगवान परशुराम के श्रापवश उनको जो है अपनी विद्या का भूल हो जाती है, और रथ का पहिया जो है फंस जाता है। उसी समय जो है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि हे अर्जुन, बस यही समय है, अर्जुन को तू मार सकता है, इसलिए तू विचार मत कर और जल्दी से कर्ण को मार। अर्जुन समझाते हैं कि नहीं भगवान, इस समय इसका वध नहीं करना चाहिए, शस्त्रहीन है, शस्त्रहीन योद्धा को के परवार नहीं करना चाहिए। भगवान समझाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये सब मत बताओ। इस तरह से कर्ण भी कहता है कि हे माधव, शस्त्रहीन पर शस्त्र नहीं चलाना चाहिए। तब भगवान कहते हैं कि उस समय तुम्हारी ये विद्या कहाँ गई थी, जब भरी सभा में जो है द्रौपदी के वस्त्र खींचे जा रहे थे, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था। इस तरह से जब नाना प्रकार के छल कपट हुए पांडवों के साथ, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था। इसलिए तुम धर्म की बात मत करो, और हे अर्जुन जल्दी से संधान करो। इस तरह से अर्जुन जो है शस्त्रहीन कर्ण पर शस्त्र चलाते हैं, और इस तरह से जो है रणभूमि पर कर्ण जो है गिर जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोले, हे अर्जुन, ब्राह्मण बनकर मेरे साथ चल और देख कर्ण कितना दानी है, ये भी देख ले। चूंकि वचन दिया था कि अंत समय में मैं तुम्हारे पास आऊंगा और तुमसे भिक्षा लूंगा, उस बात की पूर्ति के लिए भगवान कृष्ण अर्जुन को साथ में लेकर के और घायल कर्ण के पास पहुंच करके कहते हैं कि हे कर्ण, तू अपने ये जो दांत हैं, स्वर्ण के दांत हैं, ये मुझे दे। कर्ण जो है कहता है कि आप मेरे को पत्थर उठा के दे दो और मैं दांत तोड़ के दे देता हूं। भगवान कृष्ण ने कहा नहीं नहीं, ये काम भी तुम्ही को करना पड़ेगा। और इस तरह से वह घायल अवस्था में घिसट घिसट करके जाता है और पत्थर उठाता है और दांत तोड़ करके खून से लथपथ भगवान को देने लगता है। भगवान ने कहा नहीं नहीं, ये खून से लथपथ दांत तेरे में कैसे ले सकता हूं, इसलिए इसको धोखे देना पड़ेगा। वो कर्ण जो है उस अवस्था में भी बाण का संधान करता है और वहां से बाण गंगा प्रकट होती हैं, और इस तरह से हाथ दांतों को धो करके भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को देना स्वीकार करता है, और भगवान श्री कृष्ण जो है कर्ण को सुंदर आशीर्वाद देते हैं। इस तरह से कर्ण कई मायने में एक अच्छे योग्य शस्त्रों को जानने वाले हैं, उद्भट भगवान को मानने वाले हैं, सारे धर्मों का पालन करने वाले हैं, और कर्ण जो है महान दानियों में अग्रगण्य है। जब कवच कुंडल
उनके उन पर स्थित थे, तो छल बस जो है इंद्र भगवान जो है उनसे कवच कुंडल की मांग करते हैं। उस समय सूर्य भगवान वो दान देने के लिए मना भी करते हैं, कर्ण को बताते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये छल करने आया है, आपको नहीं देना चाहिए। लेकिन कर्ण ने कहा नहीं नहीं, मेरे भी प्राण भी कोई ले ले इस अवस्था में तो मैं प्राण देना स्वीकार करूंगा और मैं इनको कवच कुंडल अवश्य दूंगा। इस तरह से कर्ण जो है अपने प्राणों की सुरक्षा करने वाला कवच और कुंडल भी इंद्र को देते हैं। इस तरह से राजा कर्ण का चरित्र बहुत ही उत्तम है, कितना भी कहा जाए कम है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री।